जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई बीएड को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे हैं कि सर 1 साल की बीएड हो चुकी है, 2 साल की बीएड होगी बंद, बिल्कुल, और 4 साल के बीए बीएड बीएससी बीएड वालों के लिए क्या है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे, अच्छी प्रकार से सरल भाषा में समझेंगे क्या है पूरा का पूरा मामला, किन के लिए 1 साल की बीएड है, किन के लिए नहीं है, 2 साल वाली बीएड क्या बंद होगी या नहीं होगी, पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे अच्छी प्रकार से, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा भैया आपका। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो बीएड से संबंधित जो भी अपडेट हैं सारी की सारी अपडेट भी क्लियर करेंगे, और जो भी डाउट आपके मन में चल रहे हैं उनके भी सभी सवालों के जवाब यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे भाई। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। और पीटीटी 2025 यानी कि बीएड करने के लिए अपने को पीटीटी का एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके फॉर्म कब से शुरू होंगे 2025 में, उसके ऊपर भी बात करेंगे साहब। ठीक है जी, चलो साहब देखते हैं फटाफट से इसके ऊपर। 1 साल का बीएड फिर से शुरू, 2 वर्षीय बीएड होगा बंद, पूरे देश में होगी बीएड की एक परीक्षा, राजस्थान पीटीटी फॉर्म 2025, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पीटीटी की ही बात कर लेते हैं साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। तो पीटीटी से संबंधित बात करते हैं। तो इसके जो फॉर्म हैं वो फॉर्म कब से शुरू होंगे? तो ये फॉर्म आपके मार्च 2025, अरे बुझने मना भाई तू, मार्च 2025। ठीक है साहब, फॉर्म आपके मार्च 2025 से भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और रही बात इसके एग्जाम की कि परीक्षा कब लेंगे, तो फिर परीक्षा लेंगे मई जून में, परीक्षा मई जून 2025 को। ठीक है साहब, क्योंकि परीक्षा तो गर्मिया में ही लेंगे भाई, लू का थपेड़ा टेकेंगे, लू चाल लेंगे बैंकर, परीक्षा देवा जाओगा, तोलिया भेबे के, रुमालिया ने भेबे के, छोरी सी जो चुन्या ने भेबे के पानी सर फिर अपने सर ने रखेंगी, ऊँ टाइम थारकन परीक्षा लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये तो हो गई बात क्लियर। चलो साहब दूसरी चीज़ समझें। देखो भाई बहुत सारे डाउट हैं, इस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ये जो बीएड कोर्स है ये तुम्हारा 2 साल का, 4 साल का, 1 साल का, ये जो है ये किस प्रकार से है, इस मामले को समझो। सबसे पहले तो ना तो थारो 2 साल को बीएड बंद हुए, ना थारो 4 साल को बीएड कोर्स बंद हुए, तो साहब फिर कोई बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद नहीं होगा। कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है जी। 4 साल का जो बीएड कोर्स होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जैसे कोई बीए बीएड करना चाहता है तो कर सकता है, बीएससी बीएड करना चाहता है तो कर सकता है भाई। एक साथ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बंद नहीं होगा, ये क्या रहेगा, चालू रहेगा। ठीक है साहब, बात खत्म, फिनिश हो गई। बस इतना अपने जो मतलब की चीज़ है ना वही समझो, फालतू का डंगा मना फंसो। 2 साल की बीएड को लेकर के बात यह है कि जो भी 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन करता है उसको ये 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, और जिसने कर रखी है वो भी मान्य है, जो आगे करेगा वो भी मान्य रहेगी, और करनी भी यही पड़ेगी। अगर आपने बीए कर ली है, बीएससी कर ली है या बीकॉम कर ली है, 3 साल का ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो आपको 2 साल की ही बीएड करनी पड़ेगी भाई। तुम ये मत समझना कि साहब मैं भी 1 साल की कर लूँगा के, और या 1 साल की लागू होगी कि 2 साल की बंद होगी के, ना, कोई बंद नहीं हुई है, ये रहेगी, चालू रहेगी, चालू थी, चालू है, चालू रहेगी साहब। ठीक है। 1 साल की बीएड कौन कर सकता है, तो उसको लेकर के बात करेंगे कि साहब 1 साल की बीएड कौन कर सकता है। तो 1 साल की बीएड वो कर सकता है जो पीजी कंप्लीट कर चुका है, यानी कि 3 साल की क्या होती है, ग्रेजुएशन, प्लस में फिर हम बीएड तो करते नहीं है क्योंकि पीटीटी में तो नंबर आए होगा ना साहब, तो फिर आप एमए कर लें, है ना, एमए कर लें, कोई करेगो एमएससी, कोई करेगो एमकॉम, यही तो बात है। बिल्कुल साहब, पीजी करवा लग जाएगा, फिर बीएड में 9 नंबर आओगे तो पीजी कर लें साहब। 2 साल क्या बर्बाद करें, 2 साल की पीजी कर लें। पीजी कितने साल की होती है जी, 2 साल की। ठीक है साहब। अब वो 3 साल की स्नातक कर चुका है, 2 साल की वो पीजी कर चुका है, 5 साल हो गई उसको, तो अब वो क्या कर सकता है, बीएड करना चाहता है तो 1 साल की बीएड करेगा, फिर वो 1 साल में फिनिश काम। ठीक है,
ये चीज़ें हैं। और दूसरा, और कौन कर सकता है ये, और वो कर सकता है जो 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है। जैसे ये है 4 साल की ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड कोर्स, जो भी कर रहे हैं वो BA BEd तो पहले ही कर रहे हैं, BSc BEd पहले ही कर रहे हैं, तो स्नातक 3 साल की होगी और BEd तो फिर 1 साल की हुई ना उनके लिए, हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल साहब। तो ये चीज़ें हैं, उनकी 1 साल में ही हो गई फिर BEd, तो सीधी बात है, बिल्कुल साहब। दूसरी चीज़, कुछ कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो स्नातक 4 साल में जाके पूरी होती है। कुछ ऐसे डिग्री डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो 3 साल की बजाय 4 साल में जाके पूरे होते हैं, तो उनको फिर वो BEd करना, अगर पढ़ रहा है BEd करना चाहते हैं तो फिर वो 1 साल का BEd कर सकते हैं, उनका मान्य रहेगा। और ये बराबर रहेगा, इसका जो स्कोर है वो इस 2 साल वाले BEd के बराबर रहेगा, लेवल बराबर है। BEd तो BEd, सब समान BEd, चाहे 4 साल वाली करो, चाहे 2 साल वाली करो, चाहे 1 साल वाली, पर कौन कर सकेगा 1 साल वाली? या तो PG करे उड़ो, या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है वो करेगा, ठीक है। बाकी ये 4 साल वाले तो इंटीग्रेटेड, तो ये तो पहले ही है, ये तो पहले ही BA BEd कर रहे हैं, BSc BEd कर रहे हैं, इनको दोबारा BEd थोड़ी करनी पड़ेगी, इनकी तो BEd हो गई, सीधी मास्टर की परीक्षा देंगे ही तो, और मास्टर मैडम बनेगा, ठीक है साहब। कंफ्यूजन खत्म, बिल्कुल ठीक है साहब। आ जाओ, अब बात करांगा नोटिस वगैरह जो भी अपन करने, न्यूज अपडेट जो भी हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो साहब, ये देखो, अब 10 वर्षों के बाद फिर से BEd कोर्स में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। 4 वर्षीय BA करने वालों के लिए BEd 1 साल का होगा साहब, यानी कि जो BA 4 साल में कर रहे हैं, BSc 4 साल में कर रहे हैं, उनको अगर BEd करनी है तो 1 साल वाली करेंगे, आराम से नचित, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय BEd, ठीक है ना। 2015 के जो बैच के थे, 2015 बैच के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने 1 साल की BEd की थी 2014 में, उसके बाद में ये बंद हो गया था साहब। फिर ये 2 साल वाला शुरू हो गया था। कौन सा शुरू हो गया था जी? 2 साल वाला कोर्स शुरू हो गया था, और फिर 2 साल वाली करते आ रहे हैं भाई। हम खुद 2 साल की किए हैं भाई, हमने तो BA कर ली थी, फिर MA भी कर ली हो मैं तो, लेकिन फिर भी मैं 2 साल वाली ही करे हो, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। अभी 4 वर्षीय BEd की पढ़ाई हो गई है शुरू, ये तो शुरू ही है। करीब 350 BEd कॉलेज संचालित हो रहे हैं। 2030 तक 2 वर्षीय BEd समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है कि भाई 2030 तक हम 2 साल वाली BEd को बंद कर देंगे और फिर दूसरी BEd चालू करेंगे। यानी कि अब इसको समझो, NCTE ने अगले साल से 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है कि भाई हम जो 4 साल की जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं ना, BA BEd BSc BEd, उसको हम बंद करना चाहते हैं, ऐसा बोल रहा है NCTE। कौन बोल रहा है साहब? NCTE। क्या है ये संस्थाएं हैं, जैसे अपनी क्या है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा यूनिवर्सिटी, ऐसे ये NCTE है, अंडर चला जाता है। जैसे भाई अब कोटा करवाओगे, अब यह करवाओगे, वह फलाना बोर्ड करवाओगे, यही तो होता है इनमें BEd में, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से NCTE बोल रहा है कि हम 4 साल वाली BA BEd और BSc BEd है, उसको हम बंद करने का फैसला कर रहे हैं। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लागू हो गया है। NCTE ने 2024 से 2 साल की BEd कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। 2 वर्षीय BEd 2030 तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब अलग अलग सिस्टम होते हैं। NCTE है वो बंद कर चुका है, तो फिर चालू कौन कर रहा है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा यूनिवर्सिटी, वो मान्य कर रहा है, वो करवा रहा है। अब फिर वो टेंडर बदल देगा, फिर वो कह देगा अब दूसरे बोर्ड को दे दो, मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार से तो बदलते रहते हैं, समझ रहे हो ना। ये क्यों किया गया इस प्रकार से? अगर कोई भी आदमी फर्जी डिग्री दिखाता है, BEd डिग्री दिखाता है, तो उसमें ये मानना जाता है कि ये कब किया, कौन सी सन में किया। अब कोई मान लो 2014 में 2 साल की BEd दिखा रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा कि साहब 2014 में तो 1 साल की BEd थी, तुमने 2 साल की कर ली, कौन से बोर्ड से की? ये फर्जी है। इस वजह से अगर कोई NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है 2 साल की BEd, और वो इसी सन में जैसे 2023-24 में दिखाता है, तो बोलेगा कि ये तो 2024 में तो कोटा करवा रहा था, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही थी, वो बोर्ड करवा रहा था, आपने इस बोर्ड से कैसे बनवा ली BEd 2 साल वाली? ये तो फर्जी है। ये होते हैं तरीके, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, वो रीट का एग्जाम करवा रहा है, ठीक है, और कोई ऐसा फर्जी डिप्लोमा ला करके दे दे, कोई फर्जी प्रमाण पत्र रीट का ला करके दे दे जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो वो तो फर्जी है। अरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का है वो, तो फिर ये कोटा का कैसे आ गया? कोटा कब से करवाने लग गया? टेंडर तो उसके पास है,
अजमेर के पास, तो वो फर्जी होगा ना। इसी प्रकार से ये होते हैं। ठीक है साहब, चलो साहब समझ गए बात न? हाँ समझ गया। अब देखो पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी है कि भाई हम पूरे देश में एक ही परीक्षा लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे राजस्थान में पीटीटी एग्जाम होता है साहब, राजस्थान में क्या होता है, पीटीटी एग्जाम होता है। इसको पास करने के बाद में हमें बीएड के लिए कॉलेज मिलती हैं और हम बीएड करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम राज्य के हिसाब से नहीं करेंगे, पूरे देश में एक ही समान परीक्षा करवाएंगे और वो ही लागू रहेगी। जैसे अब तो हर राज्य के हिसाब से होती है, ठीक है जी, अब तो हर राज्य के हिसाब से होती है। अगर कोई हरियाणा बोर्ड से करना चाहे तो उसको पीटीटी देने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा ही बीएड कर सकता है। होते हैं ना ऐसे ही, बिल्कुल साहब। कोई किसी बोर्ड से करवा रहा है बीएड, कोई किसी बोर्ड से बीएड करवा रहा है, तो ये लफड़ा नहीं होगा। पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी है कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा, उसको सबको पास करना पड़ेगा। अगर वो पास करेगा तो ही उसको कॉलेज मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी भाई उसको। ये चीजें करने जा रहे हैं अब ये, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो साहब, अब ये क्या है, 10 साल बाद बीएड अब फिर 1 साल का होगा। 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा इसका मौका। ये चीजें 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था और जो 2015 में इस कोर्स के आखिरी बैच ने पढ़ाई पूरी की थी, यानी कि 2015 वाला फिर 1 साल की बीएड करके फ्री होगा। ठीक है जी, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। और ये सारी खबरें आपको कहाँ पर मिलेंगी साहब, ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी न्यूज, खबरें, नोटिफिकेशन जो भी आते हैं भर्तियों से संबंधित, सारे के सारे टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, वहीं पर आपको सारी खबरें देखने को मिलती हैं। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।